तो वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमजेसी के कोर्स में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे गेस क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले, यहाँ पे टॉपिक इन्होंने गलत लिख दिया, ऑसिलेशन। यहाँ पे ऑसिलेशन है, कोर्स का नाम है। ओके, और टॉपिक आपको डिस्कस करना है न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये आपको डिस्कस करना है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए भाई, वांट टू ज्वाइन ठाकुर सर एकेडमी एंड यू वांट टू ज्वाइन फुल कोर्स, आप पर जा सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप पर क्या हुआ है। और ये नंबर है 9155545166। ज्वाइनिंग फुल कोर्स, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में, तो आप प्रीवियस वीडियो अगर देख लें वहाँ पर हम, तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपके एग्जाम में आएगा, इसको रट लीजिए, पक्का आएगा। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है एक्सप्लेन न्यूटन्स फार्मूला एंड लेप्लास करेक्शन फार्मूला। तो न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था एयर मीडियम के अंदर। ओके, फॉर्मूलेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी न्यूटन्स फार्मूला। फार्मूले में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उस प्रॉब्लम के अंदर जो करेक्शन किया गया, सुधार किया गया था, दैट वाज बाय लेप्लास, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लेप्लास करेक्शन फॉर्मूला। तो इट्स माय एडवाइस कि आप इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया था, वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन मीडियम, ये हमने वीडियो शेयर किया था। तो वहाँ से आपका साउंड का एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि साउंड होता क्या है। ठीक, आपको याद होगा उस वीडियो में मैंने ये करवाया था कि साउंड का डेफिनेशन बताया था कि साउंड जो है, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है जो रेयरफैक्शन कंप्रेशन के फॉर्म में होती है। यानी कहने का मतलब है, साउंड ये देखिए, साउंड वेव है, ठीक है, ये क्या होता है? ये कॉम्प्रेशन के फॉर्म में होता है, रेयरफैक्शन के फॉर्म में होता है, कॉम्प्रेशन के फॉर्म में होता है, रेयरफैक्शन के फॉर्म में होता है, कॉम्प्रेशन के फॉर्म में होता है, रेयरफैक्शन। साउंड इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली क्या करता है? प्रोपोगेट करता है। साउंड प्रोपोगेट लॉन्गिट्यूड, दिस पे और समझ में क्लियर है। देखो, कॉम्प्रेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। रेयरफैक्शन का मतलब क्या हुआ कि मीडियम पार्टिकल की डेंसिटी यहाँ पे काफ़ी कम है। तो एयर मीडियम से साउंड पास कर रहा है, साउंड क्या करता है? एयर मीडियम से पास करता है। यदि एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस नहीं हो तो क्या आप साउंड को सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। तो मतलब ये है कि साउंड को पास करने के लिए एयर मीडियम का होना जरूरी है। क्लियर है, ठीक है। और एयर मीडियम कंप्राइज ऑफ गैस, मतलब कोई भी जो एटमॉस्फेयर है किससे बना है? गैस से बना हुआ है। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पर हम न्यूटन्स के फॉर्मूला को निकालेंगे, या फॉर्मूला से हम वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अप्लाई करना पड़ेगा स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आप सभी पढ़े हो क्या कहते हैं, पढ़े हो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, क्लास 11th या 12th में कोर्स होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने क्या किया था? न्यूटन साहब ने कैलकुलेट किया था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन न्यूटन्स फार्मूला फॉर ऑफ साउंड। न्यूटन्स फार्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है। ठीक है, तो न्यूटन ने ये कहा कि जब साउंड प्रोपोगेट करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे ट्रैवल करता है। क्लियर है, तो इस केस में क्या होता है? ठीक है, कि ये जो दो लेयर आपको दिख रहा है, दो अलग अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग अलग कंपार्टमेंट है। तो जो डिफरेंट कंपार्टमेंट है उसके बीच का जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन नहीं होता। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। तो आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इस केस में प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है आइसोथर्मल। क्लियर है, ठीक है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो प्रोसेस क्या होगा? आइसोथर्मल होगा। देखिए, आप जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन इज, आइडियल गैस पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, इक्वल टू एनआरटी। क्लियर है। तो न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि जब साउंड प्रोपोगेट करता है एक लेयर से अदर लेयर के पास, हाँ, एक लेयर से अदर लेयर पे, इस केस में क्या होता है? इस केस में जो है, ठीक है, कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन, इसके बीच का टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। क्लियर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो न्यूटन ने फॉर्मुलेट ये किया, न्यूटन फॉर्मुलेटेड या सजेस्टेड, तो लिखना पड़ेगा लैंग्वेज। तो न्यूटन सजेस्टेड, क्या सजेशन था उनका? न्यूटन सजेस्टेड, ठीक है,
जब साउंड ट्रेवल करता है कहाँ पे, एक लेयर से अदर लेयर के पास, इस केस में क्या होता है, इस केस में प्रोसेस जो है आपका क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी व्हेन साउंड वेव propagate from one layer to another, one layer to another, that is compression to rarefaction and vice versa. That is compression to rarefaction, and vice versa, vice versa, वाइस वर्सा। तो इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि प्रोसेस इज आइसोथर्मल, प्रोसेस इज आइसोथर्मल, प्रोसेस इज थर्मल, टी कांस्टेंट, आइसोथर्मल, प्रोसेस इज आइसोथर्मल, ठीक है, थर्मल, प्रोसेस क्या आइसोथर्मल है। तो जब प्रोसेस आइसोथर्मल है मतलब टी कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, ठीक है। सो बॉयल्स लॉ इज फॉलोड, बॉयल्स लॉ इज फॉलोड, बॉयल्स लॉ इज फॉलोड। देखिए भैया, पीवी इक्वल टू कितना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी है, पी इक्वल टू कितना है, एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और टी क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए एन ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, ठीक है, एन क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये पढ़े हो आप, ठीक है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी तो ऑलरेडी कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो टी कांस्टेंट है, यानी चूंकि टी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि एनआरटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एनआरटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ, ठीक है, कॉल्ड बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा ना, गैसेस लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। क्लियर है? तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, क्या भाई, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो पीवी इक्वल टू कितना है, पीवी इक्वल टू है कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या होगा बताइए। पी कांस्टेंट है, वी को डिफ्रेंशिएट करो, पी डेल्टा वी प्लस पी को डिफ्रेंशिएट करो, पी डेल्टा पी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है, जीरो होता है। तो हमें अल्टीमेटली निकालना क्या, प्रेशर निकालना, क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, ठीक है, प्रेशर निकालना है। तो हमें निकालना है प्रेशर, हमें निकालना है प्रेशर, प्रेशर डेल्टा वी बराबर क्या होगा, डेल्टा पी, ठीक है, माइनस वी डेल्टा पी। क्लियर है? पी डेल्टा पी, तो यहाँ से प्रेशर कितना होगा बताओ, यहाँ से प्रेशर पी बराबर हो जाए तो होगा कितना, माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा भी बाई भी, इसको लिख सकते हैं, अरेंज कीजिए तो आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस, बोलते हैं बल्क मॉडुलस इक्वल टू बी, दैट इज बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। तो आपको याद होगा कि हमने निकाला था कि किसी मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो क्या होता है, इक्वल टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। क्लियर है? तो देखो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर
तो अभी एयर मीडियम में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। न्यूटन ने क्या किया था, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला था वहाँ पे एयर मीडियम के अंदर, क्लियर है। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, साउंड इन एयर, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का v बराबर अंडर रूट बल्क मॉडुलस, ठीक है, बाई डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। तो मैंने सॉलिड में क्या किया था, वाई वी की जगह पे लिखा था वाई, यंग्स मॉडुलस। अब प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो जो बल्क मॉडुलस से कितना आया है, वो आया है प्रेशर पी, वो कितना आया है, प्रेशर पी आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी बाई रो, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं पी बाई रो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बाई रो। यहाँ पे पी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर। आपको याद है कितना होता है प्रेशर, देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, मुझे भी याद नहीं है, ऑयल का हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है? देखिए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना डिग्री पे, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डेटा आपको याद रखना है, ठीक है, डेटा आपको याद रखना है। तो आप जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मान लीजिए कि एक ट्यूब है, ठीक है, क्या है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मरकरी भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है। अब एक टेस्ट ट्यूब आप ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दीजिए, ऐसे उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो मरकरी क्या होगा, मरकरी लिक्विड है, तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड ऊपर राइज करेगा, क्लियर है। जब लिक्विड राइज करते हुए 76 सेंटीमीटर की हाइट को एक्वायर कर लेगा, कितना हाइट को, 76 सेंटीमीटर की हाइट को एक्वायर कर लेगा, तो इस हाइट पर जो प्रेशर होगा उसी को बोलते हैं 1 atm, क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm, क्लियर है, 1 atm। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, एच जी कॉलम, कॉलम LUMN कॉलम। और एयर की डेंसिटी होती है 1.293, याद कर लीजिए, ये होता है ना, चेक, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर, क्लियर है। अब देखो जब इस वैल्यू को तुम यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट करने पे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो आता है, आता है 280 मीटर पर सेकंड आता है। देयरफॉर जब साउंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पी बाई रो, इसको डायरेक्टली अब लिखना है, आप पुट उट मत करो, ठीक है, डायरेक्टली तुमको लिखना है 280 मीटर, क्लियर। यू में कैलकुलेट ऑल्सो, ठीक है, बट उसका नीड है नहीं, ठीक है, उसका नीड नहीं है, ओके। ये कैलकुलेट डायरेक्ट वैल्यू को आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं रहा, 280 मीटर पर सेकंड। बट आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकंड। ये थियोरेटिकल वैल्यू आया, जो वैल्यू आया थियोरेटिकली आया, हमने कैलकुलेट किया थियोरेटिकली, 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 क्लियर है, थियोरेटिकली, ओके, थियोरेटिकली। देखो भैया, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, इट इज वेरीफाइड दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड। एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट velocity of sound in air कितना है, 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन के फॉर्मूला में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, क्लियर है। तो न्यूटन के फॉर्मूला में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया लेप्लास नाम के मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट ने, ठीक है, लेप्लास नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या बोला, देखिए, उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे दोबारा फिर यहीं पे आ जाओ, कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन पे, कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन पे। तो इन्होंने बोला कि साउंड जब ट्रैवल करता है एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे ट्रैवल करता है, तो साउंड इतना फास्टली ट्रैवल करता है, ठीक है, इन दो लेयर के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, आपस में हीट का एक्सचेंज, ठीक है। जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हीट एक्सचेंज नहीं होने के कारण क्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टोटल जो हीट ट्रांसफर होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब क्यू कांस्टेंट होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। जब हीट क्या होगा, हीट जब एक्सचेंज नहीं होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है।
तो लेप्लास ने ये बोला कि न्यूटन साहब ने जिस प्रोसेस को मान लिया था आइसोथर्मल प्रोसेस, एक्चुअली वो कौन सा प्रोसेस है? दैट प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर है? न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन सजेस्टेड कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। सॉरी, लेप्लास, आई एम सॉरी, लेप्लास करेक्शन, ठीक है, लेप्लास करेक्शन, लेप्लास करेक्शन, करेक्शन। तो लेप्लास ने कहा कि जो जो साउंड जो है इतना फास्टली ट्रेवल करता है, ठीक है, मीडियम के अंदर, कि हीट एक्सचेंज बिटवीन वन लेयर टू अदर लेयर, ठीक है, दैट इज क्या कहते हैं, जीरो। इन्होंने बोला कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज, देयर इज नो हीट एक्सचेंज, नो हीट बिटवीन compression layer or rarefaction layer and vice versa between two layers when sound propagates, when sound propagates। समझ में आ रहा है? when sound propagates। क्लियर है? सो प्रोसेस इज एडियाबैटिक। प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक है, ठीक है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज एडियाबैटिक। क्लियर है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। पीवी गामा इक्वल, गामा इक्वल टू, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, देन गामा एल एन वी बराबर एल एन सी कॉन्स्टेंट, एल एन सी हम कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो एल एन पी कितना होगा? 1/p डेल्टा बी बाई पी प्लस गामा तो कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है, ठीक है। एल एन वी कितना होगा? डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई एल एन सी क्या होगा? जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है, तो यहाँ से पी निकाल लीजिए। पी बराबर हो गया माइनस गामा डेल्टा वी बाई वी। आपको निकालना है क्या? निकालना तो पी है ना, ठीक है, पी निकालना, तो पी हो जाएगा, इधर ले जाओ, ठीक है, गामा को इधर, गामा को इधर ले आओ, 1/गामा पी बाई वी बाई, तो आपको आना चाहिए इतना। है। तो ये टर्म क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है। ये टर्म क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है। ये टर्म होता है बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस माइनस कितना हो गया? माइनस बल्क मॉडुलस बाई गामा। बल्क मॉडुलस कितना है? गामा पी कितना है? गामा पी। बी कितना हो गया? बी हो गया गामा पी, सॉरी ये माइनस गामा पी। देखो भैया, तो इसके लिए तुम्हारे पास जो है पी इक्वल टू बी बाई गामा, तो बी कितना होगा? गामा पी। बी कितना होगा? गामा पी। देयर फॉर बी इक्वल टू गामा, ठीक है, गामा। अब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड, देयर फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ऑफ साउंड इन, वी बराबर क्या होता है? वी बराबर होता है बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी। बल्क मॉडुलस हमने कितना निकाला है? गामा पी, गामा पी बाई पी तुमको पता है, पी मालूम है ना, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। और रो कितना था? 1.23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और गामा होता है 1.4। गामा कितना होता है? 1.4। गामा होता है 1.
क्लियर है? वैल्यू को पुट कर दो, वी का वैल्यू तकरीबन आ जाएगा 330 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा? 332 मीटर पर सेकंड। प्रूव हो गया, इसी को बोलते हैं लेप्लास करेक्शन। यही करना था आपको एग्जाम में, ठीक है? तो करके आ जाइएगा, विल फेच गुड। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे तरह से एग्जाम आप दीजिए। ओके।